हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि मोल कॉन्सेप्ट का है, जो नीट 22 में आया था। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन भी गिवन है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रिएक्शन गिवन है। तो हमको क्या निकालना है? हमको कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है जो इतने HCl सॉल्यूशन को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। ओके, तो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि इसके अंदर जो आपको क्या दिया गया कि आपने जो कैल्शियम कार्बोनेट लिया है वो 95% प्योर है। यानी कि आपने सपोज एक बोतल में से आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इस बोतल में जो प्योरिटी थी वो थी 95%। मतलब अगर आपने 100 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट लिया है तो उसमें से सिर्फ 95 ग्राम ही जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी 5 ग्राम क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं। ओके, तो हमको इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट का वो मास निकालना है जो 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो 1 मोल ऑफ, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ HCl टू गिव द फॉलोइंग रिएक्शन, राइट। तो 2 मोल HCl के लिए हमको कितने मोल्स चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट के? 1 मोल चाहिए, राइट। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमको अभी क्या दे रखा है, हमें 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl दे रखा है। इसका मतलब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं HCl के। और अगर हमें HCl के मोल्स पता चल गए तो हमको ये पता चल सकेगा कि हमको कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले हम HCl के मोल्स निकालते हैं। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें, हमको मोलैरिटी गिवन है दैट इज़ 0.5 मोलर, और हमको हमको मोल्स निकालने हैं HCl के, और हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है लेकिन mls में दिया हुआ है। तो 1 ml जो होता है वो 10⁻³ लीटर्स के इक्वल होता है। तो आप इसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं 50 × -3 लीटर्स। ओके, तो यहाँ से हमारे पास HCl के मोल आ जाएंगे जो क्या होगा 0.5 × 50 × 10⁻³ लीटर्स। ओके, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स इजी टू कैलकुलेट। तो ये आ जाएगा 25 × 10⁻³ मोल्स, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.025 मोल्स आ गए HCl के, राइट। हमको किसके चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो हमको पता है रिएक्शन में से कि 2 मोल्स जो HCl के, उसके लिए हमको कितने चाहिए, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, राइट। तो 1 मोल HCl के लिए हमको कितना चाहिए होगा, हाफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा। और हमारे पास हैं कितने, 0.025 मोल HCl के, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस इसके साथ, मोल ऑफ HCl। सिंपल मैथ्स, 3rd 4th स्टैंडर्ड का मैथ्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। हाफ इंटू 0.025 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट के हमको कितना चाहिए, 0.0125 मोल चाहिए, राइट। अब आपके पास ये आ गया, राइट। अब मोल्स आ गया, हमको क्या निकालना है, हमको मास निकालना है। तो मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। तो अगर हमको मास निकालना है, यानी कि हमको गिवन मास निकालना है कि कितना मास होगा इतने मोल्स में, तो हम कैसे निकालेंगे, मास इन दैट अमाउंट ऑफ मोल्स इनटू में मोलर मास, राइट। अब मोल्स कितने आपके पास, 0.0125, एंड व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का मास है 40, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, राइट, 16 × 3 दैट इज़ 48। सो आप इस सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। सो मोलर मास क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का, 100 ग्राम। सो आप इसको 100 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.25 ग्राम। अब हम बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर 125 ग्राम को क्लिक कर देंगे, राइट, कि हमको तो 1.25 कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। पर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने जो बोतल उठाई है,
अगर हम उसका 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 95 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है हमारे पास। यानी कि अगर आप 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का बोतल में से उठाएंगे तो आपको 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, राइट। वो रिड्यूस्ड होके मिल रहा है, क्योंकि 100 ग्राम पे हमको कितना मिल रहा है, 95 ग्राम ही मिल रहा है। तो 1 ग्राम पे कितना मिलेगा। सो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड, एक्चुअली जो भी आप कंपाउंड ले रहे हैं बोतल में से, उसमें से 95 ग्राम ही आपको मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्योर, राइट। तो 1 ग्राम पे आपको कितना मिलेगा, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, लेट्स से आई एम राइटिंग इट बोटल्ड सो दैट आपको पता चल जाए कि ये इम्प्योर है। तो 95/100 हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, दैट इज़ प्योर फॉर्म, राइट। और हमें कितना चाहिए, राइट, हमें तो इतना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 91 ग्राम बॉटल्ड वाले में से हमको 95/100 प्योर मिल रहा है, पर हमको क्या पता है, हमको प्योर की वैल्यू पता है कि मेरे को इतना प्योर चाहिए। तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं इसको कि 95 ग्राम जो प्योर है वो मेरे को 100 ग्राम बॉटल में से मिल रहा है ना। तो 1 ग्राम प्योर मुझे कहाँ से मिलेगा, 100 डिवाइडेड बाय 95 बॉटल में से मिलेगा, राइट। कि अगर मैं इतना 100 डिवाइडेड बाय 95 ग्राम जो है वो बॉटल में से लूँगी तब मुझे 1 ग्राम प्योर मिलेगा, राइट। अब हमको कितना चाहिए प्योर, 1.25 ग्राम हमको प्योर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 1.25 ग्राम ऑफ बॉटल, राइट, दैट इज़ इम्प्योर। तो अब इसको क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे और आपको अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा 1.3157 ग्राम, यानी कि विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.32 ग्राम ऑफ द बॉटल्ड और अनप्योर या 95% प्योर्ड कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो जब आप 1.32 ग्राम बोतल में से कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तब जाके आपको 1.25 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, क्योंकि वो प्योर नहीं है, वो 95% प्योर है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ 1.32 ग्राम, नॉट 1.25 ग्राम। ओके, सो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।